नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। देश भर में सनातन का वैभव फैला रही संस्था इस्कॉन देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र इसी साल दिसंबर में प्रयागराज में शुरू करने जा रही है। इसके लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। इस बहुमंजिला केंद्र में कुल 12 विभाग खोले जाएंगे, जहां भजन कीर्तन से लेकर पुजारियों को मंत्रोच्चार तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। तीर्थराज प्रयाग में इस्कॉन मंदिर यमुना के बलुआ घाट के किनारे स्थित है। पिछले साल अगस्त में यहीं पर यज्ञ पूजन के बाद भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू कराया गया था। तब यह बात सामने नहीं आई थी कि यह देश का पहला केंद्र होगा जहां 4 और 5 मंजिला 3 भवन बनेंगे। चलते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पूरे देश में इन 10 वर्षों में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन खाते खुलवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन धन खाते खोलने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। प्रदेश में 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जन धन अकाउंट खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल अकाउंट का 18% है। इसमें लगभग 5 करोड़ पीएम जन धन खाता धारक महिलाएं हैं। पीएम जनधन अकाउंट के माध्यम से रुपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है, जिसके चलते विभिन्न योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर 1 पर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमिताभ बच्चन के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 में काशी के देवांग अग्रवाल दिखेंगे। गोलघर के साड़ी कारोबारी संजय अग्रवाल के पुत्र देवांग बिग बी के सामने 5 और 6 सितंबर को शो के प्रसारण के दौरान होंगे। बीएचयू से बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर चुके देवांग अग्रवाल मेदागिन के गोलघर के भाट की गली के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि इस शो के लिए बीते अप्रैल में क्विज शुरू हुई थी। इसके पहले उन्हें संशय था कि क्या शो के लिए उनका चयन होगा। हालांकि उन्होंने अब उत्तर सही दिए और उन्हें मुंबई में चयन किए जाने का फोन आया। वह बीते 5 और 6 अगस्त, इसके बाद 12 से 15 अगस्त तक सोनी मैक्स टीवी के स्टूडियो में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे। उनके पूछे गए सवालों का जवाब दिया। बताया कि 5 और 6 सितंबर को रात 9 बजे सोनी मैक्स टीवी पर प्रसारण होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरबपतियों की सूची में अयोध्या के लक्ष्मण दास का भी नाम है। हारून इंडिया रिच लिस्ट के टॉप 500 लोगों की सूची में अयोध्या के रामनगर मोहल्ले के निवासी लक्ष्मण दास लधानी का नाम शामिल किया गया है। लक्ष्मण दास यूपी में 5वें स्थान पर हैं। 70 वर्षीय लक्ष्मण दास की कंपनी अमृत बॉटलर्स मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के यूपी के फ्रेंचाइजी के तौर पर काम करती है। लक्ष्मण दास की कंपनी 7,700 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के 500 लोगों की सूची में 360वें स्थान पर है। चलते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी नहीं रह जाता, इसलिए रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार विभागीय जांच नहीं की जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य भंडारण निगम फतेहपुर के रिटायर कर्मचारी से 27,21,930 रुपए 26 पैसे की वसूली रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, याची को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और एक पक्षीय जांच रिपोर्ट के आधार पर सेवा से हटाकर वसूली आदेश जारी किया गया। चलते अगली खबर की ओर। लखनऊ में एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश के सभी जिलों से आए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इको गार्डन धरना स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में महिला सीएचओ भी मौजूद रहीं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इनका आरोप है कि दिन भर चले धरने के बावजूद अधिकारियों की तरफ से बातचीत के लिए कोई बुलावा नहीं आया। प्रदर्शन में पहुंचे संघ के सदस्यों ने कहा कि हमें आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। हमारे 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इतना पता है कि हमारी बातें भले न मानी जाएं, लेकिन हमें कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। उन्होंने पुलिस और अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। चलते अगली खबर की ओर। लखनऊ से मेरठ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 1 सितंबर से नियमित होगा। जल्द ही इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन ट्रेन का संचालन होगा। उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से लखनऊ से मेरठ के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मेरठ से लखनऊ के लिए 31 अगस्त को हरी झंडी दिखाएंगे। 1 सितंबर से ट्रेन लखनऊ, जबकि 3 से मेरठ से चलनी शुरू हो जाएगी। ट्रेन में 8 बोगियां होंगी। ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। इसमें एसी चेयर कार का किराया 1500 से 1800 रुपए, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2 से 2,500 रुपए हो सकता है। चलते अगली खबर की ओर। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के खर्च की जानकारी जुटाएगा। इसके लिए पर्यटन स्थलों से लेकर रेलवे व बस अड्डों पर विभाग की तरफ से पर्यटकों का सर्वेक्षण करवाया जाएगा। 1 सितंबर से शुरू होने वाले सर्वेक्षण में पर्यटकों से इस बात की जानकारी एकत्र की जाएगी कि वह उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान कितनी राशि खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लगातार 2 वर्षों से पर्यटकों की संख्या के मामले में देश में पहले नंबर पर चल रहा है। पिछले वर्ष 48 करोड़ पर्यटकों ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। सबसे ज्यादा पर्यटक वाराणसी, मथुरा, आगरा व अयोध्या आए थे।
इस वर्ष अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर के निर्माण के बाद पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। चलते अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को सशक्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके अब दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। अनुदान राशि में इस वृद्धि से अब प्रदेश के दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण भी किया जा सकेगा। इसी क्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए अनुदान प्रदान करने की नियमावली में संशोधन किया गया है। बहुदिव्यांगता की दशा या जिन दिव्यांगजनों को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता है, उनके लिए एक बार में अधिकतम 15,000 रुपए तक का वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। यह संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 और 25 से प्रभावी होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, तो आप यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीपीएससी के इस भर्ती के माध्यम से 38 पदों पर भर्तियां की जानी है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो 28 सितंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।